श्रीरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपम करुणाकरं तम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। मजा आ जाएगा और आज से हमारे एकदम सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मतलब हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। सर्व काम संपन्न हो चुका है और गांव और पूरा सोकला वगैरह सब पूरे के सहयोग रहा है। ये सौभाग्य इस पीढ़ी को प्राप्त हुआ। नाम बताओ आपका। भूतों ने भविष्य कभी ऐसा न हो वैसा हुआ है कि इधर उपकार कमदज कभी न बिसरे ईदे सवरी छाड़ दी मंडोर डाई से। और ये सालों का सपना है, 700 साल बाद ये प्रतिष्ठा हो रही है, तो बहुत ही खुशी की बात है। माता कुलदेवी गाजन माता की स्थापना हो रही है। हमारे बुजुर्ग जाने वाले बुजुर्गों को जो मन में था वो पूरा हो रहा है। बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं और बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में दूसरी बार हम हमारे कुलदेवी की प्राण प्रतिष्ठा के सहभागी बन रहे हैं। ओम नमः शिवाय 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 वेदाम हिरण्य प्राकारा माद्रांजल ईश्वरे सर्वभूतानां पद्ममालिने चंद्राम हिरण्य दोस्तों, यह शिवलिंग भोलेनाथ जी की मूर्ति की तो प्राण प्रतिष्ठा होना है। भोलेनाथ जी को ऊपर से नीचे पधराया गया है और सब तैयारी में है। गाजन माता प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 29 अप्रैल से लगा करके 3 मई तक जो आयोजन था वो आज 3/5/25 को संपन्न होने जा रहा है। संपन्न हो रहा है। इसलिए इसमें बड़े हर्षोल्लास में बड़ा आनंद आ रहा है सर, बहुत ही आनंद आ रहा है। ये हमारे गोत्र के लिए बड़े गौरव की बात है कि आज हम ये कार्यक्रम है जो करने जा रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये महादेव जी शिव परिवार स्थापना हो रही है। ये नंदी जी है, आगे सामने शिवलिंग स्थापित होगा। एक मुहूर्त में एक ही साथ 7 मूर्ति एक ही मुहूर्त में एक साथ स्थापित होगी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और ये नंदी महाराज हमारे भोलेनाथ से मिलने के लिए इतने आतुर हो रहे हैं। हम 5 बोलना शब्द नहीं है हमारे पास। इतना महाराज को रोक नहीं पा रहे हैं। नंदी महाराज शिव जी से मिलने के लिए बहुत आतुर हो रहे हैं और हम संभाल नहीं पा रहे हैं। मतलब समझ लो आप क्या आनंद क्या पल है। बहुत आनंद का क्षण है। साक्षात माँ भवानी गाजन माँ साक्षात सबके हृदय में विराजमान हो जाएगी। इसी खुशी में बस माँ विराजमान हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? बस सर, आज हम समस्त ग्रामवासी आज बहुत खुश और हर्षान्वित हैं। बहुत ही आनंद का विषय है कि आज हमारे कुलदेवी माँ का यहाँ पे हमारे गांव गुगली के अंदर स्थापना हो रही है कुछ ही क्षण के अंदर और बहुत सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज हमारी अनेक पीढ़ियों की जो हम लोग राह देख रहे थे वो आज पूरी हुई है और माँ साक्षात आज हमारे गांव में स्थापित होने जा रही है और इससे हम लोग मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी का जो इंतजार था वो खत्म हुआ और आज हर दिल में एक खुशी है और हर दिल बोल रहा है गाजन मात की जय। आज हमारे
गोगली गांव में 700 साल की जो हमारे पूर्वज नहीं कर पाए थे, वो आज की पीढ़ी के और हम इसके साक्षी बन रहे हैं आज के दिन के। इसलिए हमें बहुत खुशी और हम बहुत हर्षोल्लास के साथ इस काम को पूरा कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यार। करीब 700 साल बाद हमारे पूर्वजों की कृपा से सब कुछ हो रहा है। इतना टाइम हुआ नहीं, पूर्वजों की कृपा से ही हो रहा है ये सब। और आनंद है गाँव में। गाँव में आनंद है। आपके मन में क्या हो रहा है? क्या हमारे मन में बहुत उत्साह है। हमें बहुत खुशी है कि हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम हमारे को ये सौभाग्य मिला कि हमारे समय में हमारे देखते हुए ये गाजन माता की प्रतिष्ठा हो रही है। गाजन माता का मंदिर में 700 साल पुराने की इच्छा हमारी पूरी हो चुकी है और भोलेनाथ का हमारी जो इच्छा थी वो शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है और अब हमारे को बहुत अच्छा महसूस, बहुत सुकून मिल रहा है। मतलब इतने 5 दिनों से हम मजा आ गया। और अभी जो आप महीने 2 महीने से लगे हुए इस कार्यक्रम में, आज वो क्षण पूरा हो गया। आज वो क्षण पूरा हो चुका है। माता जी और शिव परिवार भोलेनाथ स्वयं विराजित हो गए आपके इस गांव गोगली में। कैसा महसूस हो रहा है आपको? आज सुकून का महसूस हो रहा है। आज से नींद आएगी फर्स्ट क्लास और हमारा पूजा करने का मजा आ जाएगा और आज से हमारे एकदम सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। बोलो भोलेनाथ की जय। हमारे बहुत प्रतीक्षित भोलेनाथ जी की जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा आज हुई अभी हुई है, बहुत ही खुशी और बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। मतलब हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा हर्षोल्लास और मन में खुशी का आनंद ही आनंद मिल रहा है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो सपना देखा था वो आज जाके साकार हुआ है, इसलिए हमें बहुत उससे भी साकार हुआ है, हो गया आज ही हो गया। इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है और बहुत ही आनंद आ रहा है। ठीक है। ये आज का कार्यक्रम है और जो गाजर माता का जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है वो हो चुकी है और सर्व काम संपन्न हो चुका है और गांव और पूरा सोकला वगैरह सब पूरे के सहयोग रहा है और अच्छा रहा है। बोलो जय गाजर माता की जय। पूरा गांव हर्षोल्लास में है और ये सौभाग्य इस पीढ़ी को प्राप्त हुआ जो इतना हर्षोल्लास है और सभी मिलजुल के रात दिन एक करके 5 दिन से अतिथियों का ध्यान रखते हुए सबने समयानुसार प्राण प्रतिष्ठा करवाई है और बहुत हर्षोल्लास है और एक दूसरे आपस में भाईचारे की तरह खुश हो रहे हैं। अब सुनो आप, ये जो कार्यक्रम है गाजन माता का, न भूतो न भविष्य थी, पहले हुआ है और न अब होगा, है ना। तो इसमें इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं तो ये आपके गांव में जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, न तो हुआ है न होगा, तो ये हमारा एक यादगार रहेगी कि हमारे पूर्वजों आगे पीढ़ियों को हम मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होने चाहिए गाँव में। तो इस प्रोग्राम को देख के वो आगे कुछ और करने का सोचेंगे। पूर्वज हमारे यहाँ से चले गए, कईयों की इच्छा थी और मंदिर का प्रारंभ होते हुए भी 8 साल हो गए लगभग। कई लोग भगवान के वहाँ पहुँच गए, लेकिन हम वो भी ऊपर से देख रहे होंगे कि भाई खुशी हो रही है कि आज हमारे जो भी पीछे पीढ़ी है वो ये काम कर रही है और आज हमें बहुत खुशी और हर्षोल्लास का पूरे गाँव में खुशी का माहौल है। सब हम खुश है कि हमारे समय में हमें एक अवसर देखने को मिल रहा है। बस आज बहुत खुशी का दिन है। जय गाजन माता की। दोस्तों, हर चेहरा ये जो पल देखना चाह रहा है। कैसा लग रहा है आपको ये? अरे कैसा लग रहा है ये? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शानदार, अति शानदार। 700 साल में हमारी उम्र में हमारा गांव सौभाग्यशाली है जो 700 साल से हमारी माता कुलदेवी गाजन माता की स्थापना हो रही है। हमारे बुजुर्ग, जाने वाले बुजुर्गों को जो मन में था वो पूरा हो रहा है। गाजन माता की जय। 700 साल बाद हमारे गाजन माता की मूर्ति स्थापना हो रही है। हम बहुत गौरवान्वित पुष्कर हम सभी का हुगली गोविंदगढ़ में आनंदित रह रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि 700 साल के बाद हमारी कुलदेवी स्थापित हो रही है। इतने दिन हम बिना कुलदेवी के रह रहे थे, तो हम सब हुगली परिवार गोविंदगढ़ वाले सब गौरवान्वित फिर करें और आनंद और उल्लासित का काम हो रहा है। जय गाजन माता की। कुछ क्षण बाद में, कुछ समय बाद में गाजन माता की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। जो आपकी जो कई सालों की जो मेहनत है, आदरणीय माता जी
पधार रही है और अभी स्थापना हो रही है और बहुत सारे शाह परिवार और पूरा गुगली गांव के लिए बहुत खुशी की बात है। मैं गोपाल सिंह चंपावत आह्वान करता हूं कि आज 500 साल बाद में गुगली ग्राम में गाजल माता के शीघ्र ही 8 बजे 5 मिनट में स्थापना होने जा रही है, तो सभी को सारे शाह परिवार और ग्रामवासी और सभी को खुशी का आह्वान करता हूँ। दोस्तों, ये गणपति जी की मूर्ति है, कुछ ही समय में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। क्या कर रहे हो बेटा? हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरा नाम पार्थ है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे ननियाल में 700 साल बाद की कुलदेवी की स्थापना हो रही है। ये कौन है? ये गणपति जी है। इसकी प्रतिष्ठा आपके हाथ से हो रही है ना? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहोगे इस मौके पे? क्या कहना चाहोगे? कुछ बहुत खुशी की बात है। अच्छी बात है। चलो, धन्यवाद। मेरा नाम शक्ति सिंह है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि ये क्षण मेरे आंखों के सामने हो रहा है और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमको ये सेवा का मौका मिला है। सुल्तान सिंह जी उमटी उमठी कहाँ है? केरला के पास। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है। क्या कार्यक्रम हो रहा है? माता जी का हो रहा है। क्या स्थापना हो रही है? स्थापना हो रही है माता जी की, शिव जी की। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। शिव राजी है? बहुत राजी है। कहाँ से आए हो? मऊड़ा किशोर सिंह और गाजल माता का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है गुगली में। बहुत अच्छा लग रहा है, भव्य प्रोग्राम हो रहा है। हाँ जी, नमस्कार। मैं आसोलिया की मादड़ी से आया हूँ और सारे शाह परिवार की कुलदेवी गाजल माता की स्थापना हो रही है। बहुत अपार हर्ष का विषय है और पूरे ग्राम वासियों के अंदर एक आध्यात्मिक अनुभूति जो है वो हो रही है और सभी हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है। माता जी के प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है गुगली गांव की तरफ से और बहुत ही भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसके हम बहुत भाग्यशाली है कि इस प्राण प्रतिष्ठा का हम भागी बने हैं। कुछ समय पहले आपके गांव में भी श्री गाजल माता जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। बिल्कुल। और अभी ये पास में आपके गुगली गांव में यहाँ भी हुई। बिल्कुल। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं और बहुत भाग्यशाली है कि हमारे जीवन काल में दूसरी बार हम हमारे कुलदेवी की प्राण प्रतिष्ठा के सहभागी बन रहे हैं हम। हाँ, बेसिकली कार्यक्रम में आप भी बहुत खुशी की बात है कि आज माता जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और बस कुछ ही क्षणों में माता जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हम सब इसको देख रहे हैं और ये सालों का सपना है। 700 साल बाद ये प्रतिष्ठा हो रही है, तो बहुत ही खुशी की बात है पूरे सारे शाह परिवार के लिए। तो दोस्तों, जो समय है वो आ गया है श्री गाजल माता जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही। दोस्तों, क्या नाम है बेटा? नाम बताओ आपका। हर्षिनी। आयुषी। हर्षिनी। क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या करते हो? पढ़ने जाते हो? ये कौन है? ये नंदी जी। दोस्तों, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद में प्रथम आरती, प्रथम भोग, प्रथम श्रृंगार जो भी माता जी का होना बाकी है दोस्तों, यह अब विधि विधान पूर्वक शुभ मुहूर्त में ये कार्यक्रम होंगे। बोलो गाजन मात की जय। मैं भगवत सिंह बिसेलपुर से यहाँ प्राण प्रतिष्ठा में हाजिर हुआ हूँ। ये एक इतिहास अभी रच रहा है और हम उसके साक्षी बन रहे हैं और ये भूतों न भविष्य थी, इसका कोई अभी
इतना भव्यतम हो रहा है कि शब्द इसमें कम पड़ जा रहे हैं। और यहाँ सब अपने गूगली के जितने भी सारे सा बंधु हैं वहाँ सब इकट्ठे होके इस प्राण प्रतिष्ठा में तन मन धन से लगे हैं और पूरा तन मन से एकदम मन से इनके गांव के मतलब सदियों में एक बड़ा कार्य होने जा रहे हैं और इसका कोई दूसरा कोई औचित्य नहीं रह गया है। और गूगली गांव में इसका विकास के लिए, प्रगति के लिए और बड़ी सब बंधुओं को संगठित करने के लिए मंदिर का गाजन माता का कृपा रहेगी। धन्यवाद। मैं यही गांव का रहवासी हूँ, देवी सिंह मेरा नाम है। हाँ जी, देवी सिंह। हमारा किस्मत ऐसा अच्छा था, इतने दिन से हम अभागी थे, मगर आज हमारा भाग्य खुला है। आज से हमारा भाग्य खुला है हमारे गांव का। अब हमारे गांव की माता जी की कृपा होगी और फतेह फतेह हो जाएगी। हाँ जी। तो दोस्तों, गाजन माता प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम हो चुका है और हर चेहरे पर खुशी का माहौल है कि जो सालों की मेहनत इस कार्यक्रम की जो लगे लोग गाजन माता जी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिन्होंने मेहनत की वह कार्यक्रम सफल हो गया है। हेलो, गाजन माता की जय। मैं फतेह सिंह राव गूगली का रहने वाला हूँ, सरसा परिवार से हूँ। आज ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ है और इतिहास रचा है। सरसा परिवार की कुलदेवी की यहाँ गूगली में स्थापना हुई है। हमें बहुत ही हर्षोल्लास है और बहुत खुशी है। पूरे गांव में सब परिवार, सभी जितने भी परिवार, सबको बहुत बहुत खुशी है और ये बहुत बड़ा इतिहास है। और गाजन माता के साथ भोलेनाथ की भी स्थापना हुई है। ये शिव शक्ति की स्थापना है। ये बहुत ही ऐतिहासिक है, जिसको अपन भूतों ने भविष्य कभी ऐसा न हो वैसा हुआ है। हम युगे युगे इसको याद करते रहेंगे। जय गाजन माता की, जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव। तो दोस्तों, हर कोई इस माहौल को लेकर अपने आप में बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है? सज्जन सिंह राव। क्या कहना चाहोगे? ये कार्यक्रम पूरा हो गया आपके गूगली में? बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, बहुत अच्छा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है और इसकी बहुत समय से प्रतीक्षा थी हम सबको, जो आज पूरा हो चुका है। अच्छा, प्रिंस नाम है मेरा, प्रिंस हरि सिंह राव। काफ़ी एक्साइटेड है हम लोग और हम लोग को श्रृंगार करने का मौका मिलेगा। पहली बार माता जी का हम लोग श्रृंगार कमेटी में, सो हम लोग जाके उनका भी श्रृंगार करेंगे। काफ़ी हम लोग एक्साइटेड है। हम लोग गूगली गाँव में हमारा एक हिस्ट्री लिखाई गई है, एक हिस्ट्री रची गई है, ऐसा तो काफ़ी खुश हम सब लोग उसके लिए। थैंक यू। सबसे पहले गाजन माता की जय। जिस मूर्ति स्थापना के हमें 700 सालों से पूरे गांव को इंतजार था, हमारी पीढ़ियां निकल गई, आज वो हमें वो मौका मिला, हम युवा पीढ़ी को, कि हम देख पा रहे हैं कि ये मूर्ति पूजा हुई है और हमारे यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हुई है। इसी के साथ में महादेव जी का जो मंदिर था पुराना, उसकी जगह पे भी नया शिव मंदिर बना है। गाजन माता का जो मंदिर है, जोधपुर से हम लोग जोत लेके आए और उसके बाद में ये 5 दिवसीय प्रोग्राम जो आज हमारे पूरे गाँव में खुशी की लहर छाई हुई है, उसके लिए हम पूरे गाँव वालों, पूरे युवा वर्ग का विशेष तौर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और जो अड़ोस पड़ोस वाले हैं, उनका भी जो सहयोग रहा, उनके लिए भी हम उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। एक बार पुनः गाजन माता की जय हो। कई कार्यक्रम कई कार्यक्रम भगवान ने कार्यक्रम गाजन माता जी को, गाजन माता जी को कई कहना चाहिए रहो आप कार्यक्रम ने ले सब कुछ प्रेम से, सब खुशी है और सब खुशी है। आप भी खुश हो? मैं खुश हूँ, जगदम्बा खुशी है तो सब खुशी है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, बोलो ना। मैं मारवाड़ से आया हूँ और मैं एक ही बात कहूँगा कि इधर उपकार कम दे कभी न बिसरे, ईदे सवरी छाड़ दी मंडोर डाई छे। और वो ईदा फिर यहाँ आके रहा आजाना में, उसका भाई गोविंद सिंह रहा यहाँ पे। कुल देवी है इनकी गज्जर माता मंडोर की, और वो यहाँ ले आए। अब वहाँ पूजा नहीं होती है। अच्छा। वो किला अलग बन गया है। अच्छा। वो राठौरों को दे दिया डाइचे में। अच्छा। डाइचे में, और वहीं से उठ के फिर वो मारवाड़ मेवाड़ में आके पानी पिया।
उसका नाम था राजा ईदा और भाई का नाम था गोविंद सिंह। वो दोनों ये जो कार्यक्रम हुआ है गाजर माता यहाँ स्वयं साक्षात ज्योति स्वरूप में यहाँ प्रतिष्ठा हो गई है। बहुत बड़ी बात हुई, क्योंकि वो जो कुलदेवी थी वहाँ मंडोर रियासत थी बहुत बड़ी का मतलब सिरोही, जालोर, बीकानेर, नागौर, ये जोधपुर रियासत थी, वो 250 में शेष के आ गया है। पानी आके कहाँ पिया? मेवाड़ में। उसका नाम था राजा ईदा ने झोपड़ी बना के रहा हरियाणा के उस गढ़ पे, और गोविंद सिंह उसके साथ था, उसका काका, उसने बजाया गोविंदगढ़। तो हाँ, गुगली यहाँ जो भी हो, तो उसका इतना उपकार था कि उसने 250 में पूरी रियासत छोड़ के आ गया। तो दोस्तों ये कुछ ऐतिहासिक जो बात है आपने बताई है, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम किशन सिंह राजावत है। 8 साल में जोधपुर में डिस्ट्रिक्ट अफसर रहा हूँ और वहाँ सुनते आए और इतिहास है ये। ईदा वहाँ से छोड़ के आ गया। वो क्या हुआ कि जब वो उसके लड़की थी, लड़का नहीं था, रियासत का मालिक था, तो उसने क्या किया कि वो जो बराती थे उन्होंने उस बिरराजे को टोंट कसा कि तू वोको वेरियो जो ईदा था राज दे दी कोई। ईदा वही बैठा था, उसकी औरत वही बैठी थी। जब खड़ा हुआ तो अरे हथलेवे में पानी सींच के कहा कि पूरी रियासत तेरी। और वो आके पानी कहाँ पिया? मेवाड़ में आके, हरियाणा में बसे और गुगली में। फिर यहाँ पे क्योंकि वो इतने बड़े 9 कोठी के राजा थे, यहाँ आते और मालूम पड़े कि राजपूत है, तो आमेर वाला क्या कहे भाई चौकीदारी कर, राजपूत है। तो उसको मालूम पड़ा कि रावा एक ऐसी रियासत है, राव लोग जिनकी न तो कोई चाकरी करते हैं वो लोग, न टैक्स देते हैं, तो राव बन के रहे वो। और हरियाणा गुगली के ये जो विरासत में जितने लोग खड़े हैं ना, वो ईदा की संतान है, महाराजा ईदा की। और वो ईदा कौन? जो पूरा मंडोर रियासत कतले में डाल के आ गया। अब गाजर माता प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है आगे बढ़ रहा है और मूर्ति की स्थापना हो चुकी है। अब मुख्य श्रृंगार, महाआरती एवं और कई जो कार्यक्रम है वो अभी संपादित हो गए। संतों के सानिध्य में ये कार्यक्रम संपादित होने जा रहे हैं। तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में अब जो ज्योति है दोस्तों, जो ज्योति मुख्य जो स्थान है वहाँ से पधराई गई है, इसको मंदिर में स्थापित किया जा रहा है ज्योति को। नमस्कार दोस्तों, 5 दिवसीय गाजर माता प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का जो कार्यक्रम चल रहा था, आज मंत्रोच्चार के साथ में और आसपास के क्षेत्र से कई हजारों की संख्या में जो लोग यहाँ आए हैं, उनकी मौजूदगी में और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में शिव परिवार और गाजर माता जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हो गया है दोस्तों। और बड़े ही उत्साह और बड़े ही धार्मिक माहौल में साधु संतों के सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और श्री गाजर माता जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है और गाजर माता यहाँ ज्योति स्वरूप में यहाँ विराज चुकी है। और हमारे साथ में है श्री सौभाग्य सिंह जी, जो इस कोगले गांव के निवासी हैं और इस माता जी के बारे में बहुत पुराने से लेकर के अभी तक जो इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं। आपसे पूछेंगे। सौभाग्य सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं प्यारे लाल जी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि 5 दिन से पूरे लाइव और हमारे पूरे प्रोग्राम को सही तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से हमारे को सबको लिखाया है और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा। इनकी वजह से हमारे सबको देखने, हमारे पूरे बाहर जो हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं वो पूरे तन और मन से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और देखा भी है। और हमारे माता जी की जो 700 साल पुरानी हमारे पूर्वजों की इच्छा थी वो आज हमारे पूरी हो चुकी है। और आज से 2 साल पहले हमने ही माता जी के तैयारी की थी, कुछ उस तैयारी से थोड़ा बहुत उल्टा सीधा हुआ भी था, पर माता जी की इच्छा और कुछ और थी जो आज हमारे पूरे सारे साथ समाज ने मिलके 5 दिवसीय प्रोग्राम रखा। हमने 2 साल से तैयारी चल रही थी मंदिर बनाने की, कमेटी बनाई, फिर मंदिर बनाया, अभी धीरे धीरे करते करते और 1 महीने से पूरे हमारे युवा लोग पूरी तैयारी के साथ आज जाके पूरा ये मंदिर का
प्राण प्रतिष्ठा पूरा महोत्सव आज खुशी उल्लास के साथ पूर्ण हुआ है और इतनी खुशी हो रही है कि कोई बयान नहीं हो रहा हमारे से, पूरे हमारे समाज को और हमारे परिवार को। और आगे मैं क्या बोलूँ, अब आप सब जानते हो। जय श्री कृष्ण। आपके पूरे समाज की, जैसे अभी थोड़ा दिन पहले आइडाना में गाजर माता की प्राण प्रतिष्ठा हुई और यहाँ पे भी हुई, आपने बहुत अंदरूनी जो इच्छा थी कि हमारी माता जी हमारे गांव में आकर विराजे हमारे साथ में, तो आज ये जो पल्ले है पूरा हो गया है ना। बिल्कुल आज हो गया। अब माता जी से क्या कहेंगे आपके ऊपर, किस प्रकार की कृपा बनाए रखे। और जो कृपा है, देखो सुने, कृपा तो है ही है, परंतु अब आपके यहाँ इस गांव में बिरादरी आज से हमारे गांव में विराजमान हो गई है और वो हमारे कुल की देवी है और हमारे वंश की देवी है। जो हमारे टोटल पड़ियार, पुराना पड़ियार है, सारेसा वंश, उनके बड़ी कृपा है। और आज से हमारे जो भी काम बिगड़े हुए हैं, सभी भक्तों के, सारेसा परिवार है, सभी के काम, मनोकामना आज से पूर्ण होने चालू हो जाएगी और सभी की कामना पूर्ण होगी आज से। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे सौभाग्य सिंह जी जो माता जी के बारे में आपको जो भी इनके पास जानकारी थी वो साझा की है। और ये कार्यक्रम अब संपूर्णता की ओर है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और अब हवन होगा और इस कार्यक्रम को विराम लग जाएगा। दोस्तों, बहुत ही ऐतिहासिक जो कार्यक्रम हुआ है, आइडाना में न भूतो न भविष्यति, न हुआ है न होगा। धन्यवाद। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल अजब गजब मेवाड़ को लाइक करें। धन्यवाद। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम? बोलो गाजन मात की जय। ये आज हमारे सारेसा परिवार की तरफ से जो कुलदेवी की प्राण प्रतिष्ठा का जो 5 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा था, आज ये संपन्न होने जा रहा है। माता जी की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और बड़े हर्षोल्लास का माहौल है। सारे भाइयों ने मिलकर बहुत ही आनंद से और बहुत ही प्रेम से इस पूरे प्रोग्राम को किया है और पूरे गांव में और एक समाज में बहुत अच्छा मैसेज दिया है। और सभी भाइयों की कृपा से पूरे गांव में एक ऐसा ही हर्षोल्लास का माहौल हमेशा बना रहे और भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। बोलो गाजन माता की।